नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JSB स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम सुनेंगे गाय का झूठा गुड़। एक शादी के निमंत्रण पत्र पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। इस एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर मैं गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गाय चारा खा रही थी कि तभी वहां एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों को बयां कर रही थी। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब दोनों उन्होंने आओ आओ करके पास में ही खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वो वाकया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। हुआ ये कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था, वो बुजुर्ग उन गुड़ों के टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूँ, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है, अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। अब ही नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग गया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे से शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहां से चली गई। मैं कुछ देर किंकृत विमूढ़ सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा उसमें प्राण से आ गई। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा। पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन में मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया।
कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंका क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं बुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर उनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है। बेटे, मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, वापिस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर रही गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्य के कल्याण आशीर्वाद रूप से की है। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। दिति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गौ को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बतलाया। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल JSB को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर